इधर हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, बार बार आदित्यनाथ जी का हैंडल देख रहे थे कि कहीं से कुछ और सूचना निकले, क्योंकि प्रामाणिक सूचना उन्हीं से मिलने की उम्मीद थी। तब लोग जो आता था वही कहता कि इतनी बड़ी घटना हुई है और बहुत सारे लोग मारे गए हैं, लेकिन हम लोग प्रामाणिक जानकारी चाहते थे। तो रात को लगभग 8 बजे या 9 बजे कोई समय रहा है, 7:52 या 8:52 उतने बजे फिर उनका एक वीडियो आया, और उस वीडियो में उन्होंने बताया, थोड़ा सा विस्तार से बताया, और कहा कि रात को ही घटना हुई है और 30 लोग मारे गए हैं। अब बताइए कि मुख्यमंत्री जी को अगर रात को घटना हुई है और रात को ही 30 लोग मारे गए, तो फिर 17-18 घंटे के बाद ये बात बताने की कहाँ से सूझी उनको? उसके पहले ही क्यों नहीं बता दिया? अगर वो संख्या ना बताते, वो कह देते कि कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है और आप लोग चिंता मत करिए, मैं स्वयं चीज़ों को देख रहा हूँ, तो भी तो लोगों को ढाढ़स बनता कि भाई घटना हो गई है और अब पूरी नज़र है, अब कुछ गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है। लेकिन उन्होंने पूरे दिन हम लोगों से ये छुपाए रखा, और छुपाए रख कर के हम लोगों को सहज होने के लिए प्रेरित किया, जबकि घटना बड़ी घट चुकी थी। ऐसे में उनके जो लोग श्रद्धालु मरे, उनके बारे में हम लोग अफवाह समझते रहे उनकी मृत्यु को, और हमारे मुख्यमंत्री जी के कहने पर अफवाह समझते रहे। तो ये बात हमको ठीक नहीं लगी, तो मन में हमारे आक्रोश रहा। दूसरे दिन सवेरे हम आए, यहाँ पूजा पाठ किया। उसके बाद किसी पत्रकार ने हमसे पूछा, तो हमारे मन में जो आक्रोश था उसको हमने व्यक्त किया और कहा कि ये ठीक नहीं किया उन्होंने। एक तरह से संतों के साथ, शंकराचार्यों के साथ, हम सबके साथ विश्वासघात हुआ। ऐसा घात उनको नहीं करना चाहिए था, और आगे के बारे में हमको चिंता हो गई। और हमको ही नहीं, बहुत सारे लोग हमसे मिले और मिल करके उन्होंने कहा कि बड़ी चिंता है, आगे कैसे होगा, क्या होगा। और अगर ये स्वभाव है हमारे व्यवस्थापक नेता का कि वो घटना घटती है तो उसको छुपा करके अपने को वाहवाही में डालना चाहता है, इसका मतलब आगे भी घटनाएं घटेंगी, फिर उनको छुपाने के लिए और ज़्यादा मुस्तैदी रहेगी, और ज़्यादा छुपा दिया जाएगा, तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि अच्छा हो कि अब किसी और मुख्यमंत्री को ये दायित्व दिया जाए और इनको कहा जाए कि विराम लीजिए, ताकि एक नया विश्वास जनता में फिर से पनपे। अब उसके बाद से हमको लोग गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं। हम इसमें क्या राजनीति कर रहे हैं? ये श्रद्धालुओं के लिए जगह है। स्वयं आदित्यनाथ जी ने वीडियो में कहा है, वो वीडियो हम लोगों ने कई बार देखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, लेकिन मैंने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है। तो जब 100 करोड़ लोगों की आपके पास व्यवस्था है, उसमें 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो फिर अव्यवस्था कैसे हो सकती है? अगर 100 करोड़ की व्यवस्था में 140 करोड़ आ जाएं, तब तो अव्यवस्था की संभावना है कि ज़्यादा लोग आ गए, जितना हमने आकलन किया था। जब आप 100 करोड़ की व्यवस्था किए हैं और 40 करोड़ आ रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं, तो और 40 करोड़ तो थे ही नहीं। मौनी अमावस्या के दिन आप ही के शब्दों में 7 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 3 करोड़ कह रहा है, जो भी कह रहा है, तो इतने ही लोग जब थे, तो फिर कैसे इतनी बड़ी घटना घट गई।